सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के रीतकालीन कविदेव द्वारा विरचित कवित्त छंद में कवित्त कविता का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देव कवि द्वारा विरचित सवैया छंद में सवैया कविता का अध्ययन किया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को यह सवैया जो है समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी क्रम में कवित्त कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका आदर्श वाचन करेंगे, तत्पश्चात हम इसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, तो मैं इस कविता का उच्चारण कर रहा हूँ या इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। डार तुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगूला सोह तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सु उतारो करेराई नून, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जूको बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चट कारी दे। ठीक है, तो पहले हम इसे संदर्भ के रूप में समझ लेते हैं, तत्पश्चात हम प्रसंग के रूप में समझेंगे। उसके बाद फिर हम इसके भावार्थ या इसके व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत कवित्त हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कवित्त काव्य पंक्ति से उद्धृत है, जिसके रचयिता या कवि रीतकालीन कवि देवजी हैं। फिर इसके प्रसंग को प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बसंत ऋतु को एक शिशु या बालक के रूप में दर्शाया है। ठीक है, अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, तो डार दुम पलना बिछौना नौ पल्लव के हैं। ठीक है, तो हम इसका भावार्थ समझने से पहले इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रस्तुत काव्य खंड में कवि देव जी ने बालक बसंत के मतलब कि जो ऋतु बसंत ऋतु है, इसको एक बालक के रूप में इसका चित्रण किया है उन्होंने। जैसे कि जब भी किसी भी परिवार में एक छोटे नन्हे बालक का या शिशु का जन्म होता है, तो पूरे घर में या पूरे परिवार में मतलब कि रौनक ही रौनक रहती है ना, खुशी का माहौल रहता है। तो ठीक वैसे ही जब प्रकृति में बसंत ऋतु आती है, तो प्रकृति के चारों ओर जो है खुशनुमा माहौल रहता है। ठीक है, और जो है बसंत के पहले क्या होता है? पतझड़। ठीक है, तो पतझड़ में क्या होती हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वह झड़ जाती हैं। ठीक है, तो जब जैसे ही बसंत आता है, तो जो वृक्ष होते हैं उनमें जो है क्या होता है, नई नई पत्तियां आ जाती हैं, जो बहुत ही मनोहर होती है ना, देखने में बहुत ही सुंदर। तो प्रकृति जो है वो पूरी हरियाली नुमा हो जाती है। कब? जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, वह ठीक वैसे ही। तो अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। तो डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, तो द्रुम मतलब होता है वृक्ष, डार जो वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, पलना बिछौना तो जो है जो ऐसा लग रहा है कि ये जो है पलना बिछौना नौ पल्लव के, तो जो वृक्ष में नई नई जो पत्तियां हैं वह ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि जो बालक बसंत का ये क्या है, यह बिछौना है। एक प्रकार से बिछौना आप लोग समझते हैं ना, बिछौना का तात्पर्य होता है जिसमें हम लोग सोते हैं उसे क्या कहते हैं? बिछौना। तो जो बालक बसंत है, इसका बिछौना क्या है? ये नई नौ पल्लव मतलब नई नई इसमें जो पत्तियां जो हैं आई हैं, पल्लवित हुई हैं, वही इससे क्या है? बिछौना है। ठीक है, डाल मतलब कि जो डालियों कहाँ लगे हैं? डालियों में। ठीक है, तो सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिंगोला से तात्पर्य होता है फूलों का झपला। क्या? सुमन झिंगोला, सुमन किसकी पर्यायवाची है? फूल की, पुष्प की। और झिंगोला, झिंगोला आप लोग समझते हैं ना, जब कोई शिशु होता है छोटे में, तो जो माएँ होती हैं तो शिशु को जो है एक कपड़े का बना हुआ वस्त्र होता है जो ढीला ढाला होता है, तो उसको पहनाती हैं, तो इसको कहते हैं झिंगोला। तो जो ये बसंत बालक है, तो इसको भी जो है ढीला ढाला वस्त्र के रूप में क्या किया गया है? इसको पहनाया गया है। ठीक है, तो कवि कहता है कि बसंत ऋतु आ गई है, बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूपी बिछौने पर झूलने लगा है। फूलों की ढीला ढाला झबला उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है। किसके? बालक बसंत रूपी शिशु के ऊपर। ठीक है, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, जो पवन है, जो वायु है, ठीक है, वह क्या कर रही है? पवन झुलावे,
पवन जो है उसको क्या करे, झुला रही है उस बालक को, इस बालक को, बसंत रूपी बालक को क्या कर रही है, झुला रही है। केकी कीर, केकी मतलब होता है, केकी से तात्पर्य है मोर से, केकी मोर, और कीर होता है तोता। तो ठीक है, हम पहले हम इसका एक भावार्थ पुनः से समझते हैं एक बार। जो फूलों की ढीला ढाला झबला है उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है, इसके शरीर पर बालक बसंत, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिंगुला वही जो झबला है फूलों का, वो है सोहे तन मतलब बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, तन मतलब किसके शरीर पर, बालक बसंत के। ठीक है, पवन झुलावे, ठीक है, अर्थात बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा देने लगे हैं। हवा हवा उसके पल्ले को क्या कर रही है, झुला रही है। पवन झुलावे, पवन जो है क्या कर रही है, झुला रही है। केकी किर बतरावे देव, कवि कहते हैं कि, देव कवि कहते हैं कि मोर और तोते अपनी अपनी आवाजों में उससे बातें करते हैं, किससे, बालक बसंत से। अर्थात होता नहीं है, जब गांव में दादाजी या दादी जी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, छोटे बच्चों को ऐसे मतलब उससे बातें करते रहते हैं ना, बालक बालक बोल भी नहीं सकता है लेकिन आंखों के माध्यम से वह बलों से बातें करते हुए नजर आता है, होता होगा ना ऐसा कभी बार। हाँ, तो वैसे ही जो ये मोर है और जो कौन है, तोता है, ये भी उस बालक से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कोयल उसके पल्ले को झुलाती है, कोकिल हलावे, कोयल क्या कर रही है, उसके पल्ले को झुलाती है। कोयल, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, और जो है कोयल उसके पल्ले को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। हलावे हुलसावे मतलब उसको हिला डुला रही है, हुलसावे मतलब और प्रसन्न हो रही है, कौन, कोयल। ठीक है, और कर ताली दे, ताली और क्या कर रही है, कर मतलब हाथों को, कर मतलब क्या होता है, हाथों को, या करना भी होता है कर मतलब, तो वह मतलब कि क्या कर रही है, ताली बजा रही है, कौन, कोयल। फिर आगे, पूरित पराग सो उतारे करे राई नून। तो जैसे गांव में क्या होता है, जो छोटा शिशु होता है तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, या बाह्य आडंबर भी इसे कह सकते हैं, कि जो माएँ होती हैं वो बच्चे को किसी की नज़र न लगे जिसके लिए वो क्या करती हैं, काजल लगाती हैं, या फिर जो है जब उसके मतलब भाई उन्हें रहता है तो वह बालक के सिर पर क्या करती हैं, राई नून से जो है उसके सिर में घुमा करके अग्नि में डालती हैं कि हमारे बच्चे को किसी की नज़र न लगे। तो ठीक वैसे ही जो शिशु रूपी बसंत है, तो इसको भी किसी की नज़र न लगे, तो इसके लिए कभी क्या कहते हैं कि जो ये मतलब कि पूरी तो पराग से उतारे करे राई नून, कंज कली नायिका लतान सिर साड़ी दे। तो जो कंज कली मतलब जो कमल की जो कली है, कमल की कली रूपी जो नायिका है, ठीक है, उसकी जो लताएं हैं, तो क्या कर रही है, कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढांप कर अपने पराग कणों, पूरित पराग सो पूरित पराग, पराग के कणों से बालक बसंत की नजर उतार रही हैं। ठीक है, अर्थात वह बालक बसंत को दूसरों की बुरी नजर से बचाने का वैसा ही टोटका कर रही हैं जैसा सामान्य नारियां किसी बच्चे की नजर उतारने के लिए उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में डालने का टोटका किया करती हैं। ठीक है, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही पातः जगावत गुलाब चटकाई दे। तो यह बसंत कामदेव महाराज का जो बालक है, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं, अर्थात गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती है तो बसंत को जगाने के लिए ही ऐसा करती है। ठीक है, जैसे कि कोई घर में नन्हा बालक होता है, तो जब सुबह वो बालक सो रहा होता है तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसे जगाएं बच्चों को कि बच्चा जो है नाराज भी ना हो, तो वो क्या करती हैं, चुटकी कानों के पास जाके चुटकी बजा बजा कर उसको बालक को जगाने का प्रयास करती हैं, या फिर उसके बालों को सहला करके उसको जगाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो बच्चों यह आज हम लोगों ने देव कवि द्वारा रचित कविता का अध्ययन किया है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब आपको जो इसका भावार्थ मतलब जो गृहकार्य के रूप में आपको करना है वह है, कुछ कठिन शब्द हैं जैसे कि उनका भावार्थ लिखना है, जैसे कि हलावे हुलसावे, ठीक है, उसके बाद फिर कंजकली, फिर चटकारी, केकी और कीर, केकिर और कीर, झिंगुला, बिछौना। तो ये जो कठिन शब्द हैं इनका आप लोगों को अर्थ लिखना है, और
इस कविता को संदर्भ के रूप में और प्रसंग के रूप में और व्याख्या, इन तीनों के क्रम से लिख करके आप लोगों को जो है होमवर्क रूप में दिखाना है। ठीक बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत